नाज़रीन, कैलाश वैली का हर रंग निराला है, ये तो दुनिया जानती है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये दुनिया की वाहिद जगह है जहां न्यू ईयर 22 दिसंबर को चोमस फेस्टिवल की सूरत में मनाया जाता है। कैलाश कबाइल नए साल को वेलकम करने के लिए कई दिन पहले से तकरीबात का इनकाद कर देते हैं। सख्त सर्दी और इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए हम मनफी टेम्परेचर में कैलाश वैली पहुंचे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि यहाँ चोमस फेस्टिवल के रंग कैसे बिखर रहे हैं। पाकिस्तान सरसब्ज मैदानों, लहलहाते खेतों, तवील सहराओं, बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों और कुदरत की हमदो सना करते झरनों की सरजमीन, तारीखी मकामात और रंगारंग सकाफतों की वजह से दुनिया भर में एक अलग मकाम रखता है। यूँ तो पाकिस्तान के तमाम शुमाली इलाके कुदरती हुस्न सकाफत की वजह से अपनी मिसाल आप हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली ज़िला चित्राल में कोए हिंदूकश के बुलंदो बाला पहाड़ों और हरे भरे दरख्तों में महसूर वादी देखने वालों पर जादुई असर डालती है। इस कबीले ने कई सदियों से अपनी मुनफरिद सकाफत, ज़बान और मजहब को जिंदा रखा हुआ है। ये है परियों का देश कैलाश, जो देखने वाले को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीब है जो बैक वक्त एक मजहब भी है और सकाफत भी। वादी कैलाश जाने के लिए रावलपिंडी से मर्दान और मालाकंड से होते हुए लोअर दीर और अपर दीर से वाड़ी तक का तवील सफ़र तय करना पड़ता है, जो तकरीबन 7 घंटों पर मुश्तमिल है। इसके बाद आबदी की वादी में दरियाए पंजगोड़ा के दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हुए 9 किलोमीटर तवील लोआरी टनल के जरिए चित्राल में दाखिल हो जाते हैं। वादी कैलाश दरअसल चित्राल में वाक़े 3 वादियों बरी, रंबूर और बेम्बुरेत का मजमुआ है, जिसे काफिरिस्तान भी कहा जाता है। इलाके की आबादी तकरीबन 15,000 के करीब है, जबकि इनमें कैलाश कबीले से ताल्लुक़ रखने वालों की आबादी कमोपेश 5 से 6,000 है। आबादी के लिहाज से बेम्बुरेत यहाँ की सबसे बड़ी वादी है, लेकिन रकबे के एतबार से वादी रंबूर सबसे तवील है। कैलाश के लोग साल में 2 बड़े और 2 छोटे त्यौहार मनाते हैं, जिसमें चलमजोश और चौमस शामिल हैं। चौमोस सबसे अहम और मशहूर त्यौहार है जो 14 दिन तक जारी रहता है। दिसंबर में मनाए जाने वाले इस त्यौहार को इबादत और सकाफत का अहम हिस्सा माना जाता है। 14 दिसंबर की रात है। स्पेशली तमाम जो कलाशी हैं वो अपने अपने घरों में आटे की मदद से घरेलू जानवर बनाते हैं, उसको इस तरतीब से रखते हैं, जलाते हैं उसको, ये बाद में शोपीस की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये भी रस्म बहुत दिलचस्प है और तारीख़ी एतबार से इनके लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अच्छा, आपका क्या नाम है? चुस्मिता। चुस्मिता, अच्छा ये बताओ क्या बना के रखा हुआ है? और तुम बनाया है, पकड़ी बनाया है और खाए तो नहीं बनाया है, बस सारी चीज़ बनाया है और ये भी बनाया है, खाए भी बनाया है और वो नहीं बनाया कि सारे बनाया है, सारे बना लिए हैं। हाँ, सारे घरेलू जानवर बनाए। और एक बच्चा बनाते वो नहीं बनाया है। इनके मखसूस मजहबी निशानात और हरूफ तहजी अफगानिस्तान के सूबे लगमान से लेकर पाकिस्तान के शुमाली इलाकों दीर, लद्दाख, स्कर्दू, चित्राल, सवात और मकबूजा कश्मीर के पहाड़ों पर कुंदा हुए दिखाई देते हैं। नाज़रीन, 16 दिसंबर की सुबह सवेरे कैलाशी औरतें रोटी पर मजहबी अलामात और हरूफ बनाती हैं और साथ साथ ये जो पढ़ रही हैं ये इनकी मजहबी दुआएं हैं। इन रोटियों पर जो मजहबी अलामात और हरूफ बनाए जाते हैं, इसकी तरतीब में भी इस मजहब की हकाइक पोशीदा हैं। चौमोस बुनियादी तौर पर याद करने का त्यौहार है,
جو کالاش کیلنڈر کا آخری اور سب سے بڑا تہوار ہے۔ یہ لفظ دراصل چاوجوش تھا، جس کا مطلب ہے چار پیغام، یعنی پہلے حصے میں وادی کے بزرگ اکٹھے ہو کر ان گھروں میں جاتے ہیں جہاں اس سال کے دوران اموات ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر گھر میں یہ بزرگ ایک خاص رسم ادا کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کے سوگ کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ کالاشیوں کا ماننا ہے کہ سوگ کے دوران عبادت نہیں ہو سکتی۔ خواتین بہت شوق لباس زیبتن نہیں کر سکتی اور نہ ہی ناچ گا سکتی ہیں۔ دوسرے حصوں میں عبادت خانوں کو مختلف تحریروں کے ذریعے سجایا جاتا ہے۔ تیسرے حصے میں 3 دن تک قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانیاں کالاشی لوگ اپنے رب، اپنے مرے ہوئے لوگوں اور اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، جبکہ آخری اور چوتھے حصے میں نئے سال کی آمد پر عبادات اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ ناظرین، کالاش میں دسمبر کے مہینے میں جو سال کی آمد کی رسومات ہیں وہ 8 دسمبر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو لوگ کلاشی پیچھے خواتین اس وقت گا رہی ہیں، ایکچولی یہ کچھ گیت ہیں اسپیسیفک ان کے جشن کے حوالے سے، وہ یہ گا رہی ہیں۔ عمران کبیر صاحب، یہ بتائیں کہ جو رقص کر رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں، یہ دعائیں ہیں یا پھر کلچر سے اس کا تعلق ہے یا مذہب سے تعلق ہے؟ جی، اس وقت جو گایا جا رہا ہے اس کا تعلق کلچر سے بھی نہیں ہے اور ریلیجن سے بھی نہیں ہے، اور یہ دعائیں بھی نہیں ہیں۔ یہ صرف پرانے کافرستان میں ایک قبیلہ تھے جس کو ریڈ کافر یعنی کہ سرخ کافر کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ 1938 میں پورا یہ قبیلہ ختم ہو گیا، یعنی کہ تمام سرخ کافروں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ان کے کچھ گیت گا رہے ہیں، سرخ کافروں کے جو کچھ گیت تھے 1938 تک تو وہ خود گاتے تھے، اس کے بعد وہ جب کنورٹ ہو گئے تو یہ گیت پھر ان کے پاس رہ گئے۔ یہ بھی ایک یادداشت کے طور پر گاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے، ان کے قریب رہتے تھے۔ چترال کی وادی کالاش میں آباد تہذیب کے باسیوں کی ابتدا سے متعلق 2 نظریات ہیں۔ پہلے نظریے کے مطابق کالاش قبیلے کے لوگ افغانستان کے راستے سکندر اعظم کے ساتھ آئے تھے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ کالاش یونانیوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس ماہرین آثار قدیمہ کی جدید تحقیق کے مطابق کالاش کے لوگ آریائی نسل سے ہیں۔ یہ قبائل مذہبی طور پر کئی خداؤں کو مانتے ہیں اور ان کی زندگیوں پر قدرت اور روحانی تعلیمات کا اثر و رسوخ ہے۔ بہت سارے پرانے مذاہب میں یہ یقین تھا جی کہ دنیا کے یا زندگی کے یا کائنات کے 5 عنصر ہیں، جس میں سے اگنی آگ ایک ہے، اور جل پانی ہے، پھر زمین ہے، پھر ہوا ہے۔ کلاش لوگ بنیادی طور پر اس چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے 2 ہی عنصر ہیں، ایک مادہ اور ایک غیر مادہ، یعنی کہ ایک مادہ اور ایک روح، اور یہ دونوں کی علیحدہ علیحدہ دنیا ہے۔ روح کی اپنی دنیا ہے، جسم کی اپنی دنیا ہے۔ کلاش عقیدے کے حساب سے روح پہلے پیدا ہوتی ہے، جسم بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ خطے میں تقریباً 3000 سال سے آباد کالاش قبیلے کے مذہبی اور ثقافتی ریت رواج، موسیقی، رقص اور لباس سمیت بہت سی چیزیں یونان کے لوگوں سے ملتی جلتی ہیں۔ قبیلے کی زبان کالاشا یا کلاشوار کہلاتی ہے۔ کالاش قبیلہ جہاں جہاں بھی رہا، وہاں وہاں ان کی ثقافت کے اثرات ملتے ہیں۔ کالاشی قبیلے کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے یونان کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے وادی بمبوریت کے وسط میں کالاش میوزیم بنوایا۔ ناظرین، یہ کالاش کا آرکیولوجیکل میوزیم ہے جسے 2004 میں ایک یونانی این جی او نے تعمیر کروایا تھا۔ اس میں کالاشا قبائل کی پرانے اوزار اور استعمال شدہ قدیم اشیاء رکھی گئی ہیں۔ کالاشی لوگ دھاتوں کے استاد کاریگر مانے جاتے ہیں۔ کالاشیوں کے ہاتھ سے مارخور کے سینگوں سے بنائے گئے کمان دنیا کی مضبوط ترین کمان مانے جاتے ہیں۔ کالاشی جنگجوؤں نے تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں اور اپنے وطن کا خوب دفاع کیا ہے۔ اس قبیلے کا تذکرہ شہنشاہ بابر نے اپنی کتاب تزک بابری میں بھی کالاشیوم نامی ریاست کی ایک بہادر اور جنگجو قوم کے طور پر کیا ہے۔ بہت پہلے جب یہاں کلاش آئے تھے جی، تو یہاں ہندو قبائل رہتے تھے۔ پہلی جنگیں تو ان کے ساتھ ہوئی ہیں، جس میں
शिव सेना का जिक्र करते हैं कैलाश लोग कि उन्होंने कैसे महादेव की फ़ौज के साथ यानी कि शिव की फ़ौज के साथ कैसे उनका झगड़ा हुआ। इसके अलावा फिर ईरानियों के साथ जंग हुई, ईरान से बहुत सारे लोग आए, उनके साथ जंग हुई। फिर ये सुर्ख काफिर जो थे वो पड़ोसी भी थे, सदियों से इकट्ठे रहते थे, लेकिन फिर कुछ रिवायती हरीफ भी थे। कालाशी कबीले में पैदाइश, शादी और मौत के मौके पर अदा की जाने वाली रसूमात तमाम मज़ाहिब से जुदा और अनोखी हैं। इनके मज़हब की तालीमात के मुताबिक खुशी ही सब कुछ है। वो मानते हैं कि जिस तरह किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह किसी की मौत भी एक खुशी है। कदीम ज़माने में ये लोग अपने मुर्दे की लाश और इसकी चीज़ों के साथ संदूक में डालकर मखसूस तरीके से कब्रिस्तान छोड़ आते थे, मगर अब ये लोग मुर्दे को ताबूत समेत दफनाने लगे हैं। अलबत्ता बाकी रस्में पुरानी ही हैं। तकरीबन 200 साल पुराना कब्रिस्तान है और इसमें वो जो पुराने जो ताबूत हैं वो अभी भी पड़े हुए हैं। पहले ज़माने में ज़मीन के ऊपर रखते थे, ताबूत में बंद करके, अभी जो है ना ज़मीन खोद के उसमें दफनाते हैं। पहले ज़माने में जो है उसके साथ उस बंदे के बंदूक, वो जो औरत होती थी उसके ज़ेवरात भी साथ दफनाते थे। कैलाश का आखिरी गाँव है, इसके अंदर ये पुराना कब्रिस्तान जो है अभी यहाँ पे मौजूद है। और गुलेल नहीं होता, जो गुलेल है वो साथ रखते हैं, और दूसरी जो इस हाथ में जो है चमड़े का बना हुआ एक छोटा सा कटोरा होता है, उसके अंदर रोटियां, बिस्किट वगैरह वही चीज़ें डालते हैं। तो इनका कंसेप्ट ये है कि ये जो गुलेल का मतलब है, पहले ज़माने में बंदूक, फिर ये गुलेल कहते हैं कि कोई शैतान या कोई फरिश्ता है जो है इसके साथ ज़्यादती ना करे। इसका मतलब ये है हशर के मैदान में या और जगह में इसको भूख न लग जाए, ये उनकी कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट है, तो ये कैलाशी मज़हब का हिस्सा है। तो अभी जो है ना ज़मीन को खोद के जो है ताबूत को उसके अंदर रख के उसके ऊपर मट्टी डाल के फिर चरपाई उसके ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ से चरपाई भी नहीं लेके जाते हैं, जो भी उसके जो कालीन है जो भी है वो सब जो है ना उसके साथ यहाँ या दफनाते हैं या साइड में रख के चले जाते हैं। तीसरी बात ये है कि कैलाश के दूसरे वैली से जब यहाँ डेड बॉडी सेरेमनी में आते हैं तो वो अपने साथ रेड झंडा लेके आते हैं। अच्छा। वो मुर्दों को मुर्दे के साथ नाच के इस तरह वो चरपाई में पड़ा होता है, जो रिश्तेदार है वो आवाज़ारियाँ करते हैं, बाकी ढोल बजा के रक्स करते हैं, उनके हाथ में वो झंडियाँ होते हैं। आपको नज़र आएंगे वो सामने जो आपको रेड झंडे नज़र आ रहे हैं, तो वही है जो ये रंबूर और बिरीर दूसरे वैली से लोग अपने साथ लेते हैं। हर कबीले और सकाफत की तरह कालाश कबीले के भी अपने त्यौहार, मकामी खेल और मेले हैं जिनकी तारीख सदियों पुरानी है। यहाँ मौसम सरमा की शदीद सर्दी में खेले जाने वाले खेलों में स्नो गोल्फ और कदीमी खेल बुज़कशी बहुत शौक से खेले जाते हैं। ये खेल यहाँ के बासियों को मौसम की शिद्दत से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रखते हैं। इस गेम को किसी खास ओकेजन पे ऑर्गेनाइज करते हैं या रूटीन में चलता रहता है? नहीं, एक्चुअल तो ये वेडिंग पार्टी, जब वेडिंग होता है ना हमारा, शादी ब्याह में ज़्यादा चलता है। अच्छा। और जिसका बेटा पैदा हो तो अच्छा। उसमें ये गेम चलता है। जो एफोर्ड वही बंदा करता है जो शादी करता है। अच्छा। जो दूल्हा होता है वो एफोर्ड करता है, या जिसके बच्चे पैदा होते हैं वो एफोर्ड करते हैं। तो बाकी हफ्तावार ये जवान अपने उसमें कंट्रीब्यूशन डाल के फिर करते हैं इसको। इस त्यौहार के आखिरी रोज़ लोएक बैग का त्यौहार होता है, जिसमें कालाश कबीले के मर्द, ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे नए कपड़े पहनकर मुश्तरका रक़्स करते हैं और नए साल की खुशियाँ मनाते हैं। इन त्योहारों में औरतें ऊनी सूती कपड़ों की लंबी लंबी कमीज़ें पहनती हैं जिसे संश कहते हैं। इनके लिबास में दिलचस्प पहनावा इनकी टोपी है जो कमर तक लटकी हुई होती है। इस टोपी पर मूंगों और सीपियों का खूबसूरत काम किया जाता है जिसे फिस कहते हैं। नए साल की सुबह कबीले के बुजुर्ग पहाड़ों की चोटियों से साल के पहले सूरज का इंतजार करते हैं। उस वक्त बकरियों की कुर्बानी दी जाती है। अपनी नौयत के इस अनोखे और मुनफरिद त्यौहार को देखने के लिए हर साल अंदरूने और बैरूने मुल्क से हजारों लोग चित्राल आते हैं और अपने साथ परियों के इस देश की ना मिटने वाली अनमोल यादें समेट कर ले जाते हैं। ये फेस्टिवल हम नए साल की खुशी में हम पहले इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये फेस्टिवल जो है इसका नाम चिलिमजुस्ट है, चित्रिमा से, और ये
9 दिसंबर से और 22 तक शुरू होती है। 9 से लेकर 22 तक ये 1 तक ये ऐसे होती है ना, ये हर गांव में मुख्तलिफ सी होती है। हर रात में और हर दिन में मुख्तलिफ सी डांस होती है और मुख्तलिफ सी प्रोग्राम होती है। और ये लास्ट दिन जो है दिसंबर का 22 दिसंबर को यहाँ आकर सारी और बम्बरेत रुम्बुर और बिरीर से भी यहाँ आते हैं और यहाँ आकर सब हमसे एक बम्बरेत वालों से सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग यहाँ आते और शाम तक ये प्रोग्राम जारी रहते और ख़त्म होते हैं। हम लोगों को मज़ा आया स्टार्ट में तो, क्योंकि हम लोग डिफरेंट जगह से आए हुए तो इतनी आपस में नहीं थी, लेकिन जब 2 दिन गुजर गए तो वी आर जस्ट लाइक फैमिली और बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है। हम टोटल 3 दिन थे और बाकी 2 दिन हमारे ट्रैवल में गए हैं और हम जब यहाँ पर आए हैं तो इनका इवेंट स्टार्ट हुआ था तो हमने वो थोड़ा सा देखा। कल हम यहाँ पर मकामी लोगों के घरों में गए हैं, हमने म्यूज़ियम विज़िट किया और आज इनका जो फाइनल इवेंट है हम ये इंजॉय करने आए हैं। हमने इनके साथ थोड़ा सा डांस किया। नाज़रीन, यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि एक ग्रुप की सूरत में लोग दूसरे गांव से यहाँ आते हैं और चोमस फेस्टिवल में शरीक होते हैं। How many days you spend in Kalash Valley? In Kalash, I spent 7 years. 2013, I get married, and this year we celebrate birthday of our son in the village of Krakow. And I'm amazed and honored that these people accepted me like their own, and I'm part of them right now. So बहुत इंटरेस्टिंग था। जब हम लोग सुबह आए थे तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि किस तरीके के लोग होंगे, क्या होंगे। तो जब यहाँ आके देखा तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इनके कल्चर में लगी थी वो ये था कि इक्वलिटी बहुत है। इनका ड्रेस काफ़ी सिमिलर सा है तो समझ ही नहीं आता कि कौन सा बंदा एक्चुअली किस किस्म की लगे कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये समझना। और इतनी छोटी सी क्वांटिटी है थ्रू आउट द पाकिस्तान, लेकिन इतने हम्बल और इतने हॉस्पिटलिटी इनकी इतनी अच्छी है। सो आई थिंक हर किसी को आके एक दफ़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। आप कलाशी हो? जी। कैसे लगता है आपको जब यहाँ पर लोग दूर से आते हैं, आपके कल्चर के अंदर शामिल हो जाते हैं? बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ये अच्छी बात है कि कैलाश को एक्सपोजर मिल रहा है। और जो आज तक काफ़ी सालों तक कैलाश एक कट ऑफ प्लेस था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, लोगों को नहीं पता था कि एक यूनिक ट्राइब एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर जब लोकल टूरिज़म और जो फॉरेन टूरिज़म आती है तो इससे एक तो ये है कि कल्चर प्रमोट होता है, लोग जो है ना इंकरेजमेंट का एक बड़ा सोर्स बनता है। दूसरी बात ये है कि लोकल जो है उनको भी एम्पावरमेंट होती है। तो ये एक अच्छी बदलाव है और बहुत खूब हमने पाया है यहाँ इन लोगों को। और ये मोहब्बत का एक नया अंदाज़ है जिसे हम देखने के लिए यहाँ आए हैं। और ये मोहब्बत भरी वैली है और यहाँ आके मोहब्बत की ओरिजिनलिटी हमें मालूम हुई है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं हमारे गिलगित और इनके कल्चर में ना, कैलाश के कल्चर में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। बिलीफ्स भी है, डिफरेंट बिलीफ्स, बट कल्चर सेम ही है। क्या नाम है आपका? शकुरनिसा। कहाँ से आई हैं? रामपुर से। कलाशी हैं आप? यस, मैं कैलाश से। तो कैसा लगता है आपको जब आपके कलाश में यहाँ लोग आते हैं टूरिस्ट? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा लगा और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था चित्राल आने का और ये फेस्टिवल देखने का, तो मैंने बहुत इंजॉय किया। कलाश कल्चर और मज़हब में इतनी डाइवर्सिटी है कि इसे एक दफ़ा में बयान करना मुश्किल है। लिहाजा आप ख़ुद भी यहाँ एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर आएँ ताकि आप इस हुस्न को ख़ुद महसूस कर सकें। कुर्रतुल ऐन, PTV न्यूज़, वादिये कलाश, बेम्बुरेत, चित्राल।